Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to complete, that is one of the most important part of the cockroach is anatomy of cockroach, जिसमें हम digestive system, circulatory system, respiratory system, excretion system और reproductive system इन सब के बारे में पढ़ेंगे. So let's start the lecture, जिसमें आज हम पूरी the lecture is totally based on NCERT and this is beneficial for class 11, 12 and those who are preparing for the NEET 2025. सो उन सब के लिए जो लेक्चर है बेनिफिशियल है. नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब जो है आपका एक न्यूज़ चल रही थी, उस न्यूज़ के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं. बिकॉज मैं उस न्यूज़ पे मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि समवेयर आई नो कि नहीं होगा पेपर. सो दैट इज़ आपका जो है रीनीट होना था, वो नहीं हो रहा. सो दोज हु आर अभी तक आस लगा के बैठे थे कि शायद नीट हो जाए तो हम अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे या री नीट हो जाए. सो नीट नहीं हो रहा है तो जिनके भी मार्क्स मतलब एट डेड लाइन पे आए हैं एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट 600, 610, 620 और उन्हें सीट्स नहीं मिल रही हैं नहीं. सो वो अपनी जो है एक चीज़ को मेंटेन करके रखें कि अब वो पढ़ना दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अब बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है. तो अगर हम बात करें कि कैसे पढ़ाई करनी है तो क्या करना है, तो एज यू ऑल नो कि यूट्यूब पे सारा जो कंटेंट है वो ऑलरेडी मेंशन है, लेकिन सब लोग नए कंटेंट तुरंत का देखते हैं. तो उसके लिए मैंने जो सीरीज स्टार्ट की है दैट इज़ योर आगाज सीरीज. ये अभी कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद ही ये भी स्टार्ट होगी और नेक्स्ट इसके बाद ही 3.0 भी स्टार्ट होगी. ये जो नॉर्मल सीरीज चल रही है इसमें मैं एकदम डिटेल्ड लेक्चर ले रही हूँ, हर एक लाइन को एक्सप्लेन कर रही हूँ. ये जो सीरीज है दैट इज़ गोइंग टू बी अ टोटली एनसीईआरटी सीरीज. इसके बाद ये जो सीरीज चलाएंगे दैट इज़ अ क्रैश कोर्स. तो इसमें चीज़ें जल्दी कवर होंगी. अभी एकदम बिल्कुल पेज से हो रही है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये जो सीरीज है दैट इज़ गोइंग टू बी एंडेड इन सितंबर. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें तो डेली बायोलॉजी के लेक्चर्स जो हैं अब से 2 टाइम पे अपलोड होंगे. अब वो जो टाइम स्लॉट है मैं उसको फिक्स कर देती हूँ सो दैट एक वो चीज़ ना रहे कि अभी अपलोड नहीं हुआ है. एक तो ये आपका 11 AM है एंड द सेकेंड वीडियो इज गोइंग टू बी अपलोडेड एट 7 PM. इन दोनों टाइम पे अपलोड होंगे. एक में हम बॉटनी करेंगे और एक में जूलॉजी करेंगे. हर एक लेक्चर को एक एक चीज़ों के साथ एक एक पॉइंट के साथ मैं कवर करूँगी. मैं पूरे साल में जो सिलेबस है दैट इज़ गोइंग टू बी रिवाइजेज 3 टाइम्स. तो मेरे एंड से ही 3 टाइम्स हो जाएगा. तो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपको अपने एंड से कितने टाइम करना है. सो दैट इज़ अबाउट अ बायोलॉजी. फिर उसी तरीके से आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की बहुत अच्छी फैकल्टीज़ हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड करती है, तो आप उनको देख सकते हैं. एंड जो जिनका भी आपको अच्छा लगे, बिकॉज जो 5 फिंगर होती है वो इक्वल नहीं होती हैं. उसी तरीके से हर बच्चे को हर टीचर का समझ में आ जाए ये भी ज़रूरी नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. इतने दिन से ऑलरेडी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस पे आपको मिल ही गया होगा कि कैसे करना है, क्या करना है. दोबारा से एक वर्डिक्ट आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा है यहाँ, तो उस पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है. तो लेट्स कम ऑन द लेक्चर और अपना जो लेक्चर है उसे स्टार्ट करते हैं. सो अगर हम बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच की, कॉकरोच की एनाटॉमी देखनी है तो जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे. डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है पहले उसे देख लेते हैं. आपका एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड होता है एंड द सेकेंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल होता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है. ठीक है. सो एक नॉर्मल सी चीज़ है कि सारे फ्री ऑफ कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं. मैम आपके कंटेंट में ऐसा क्या अलग है? भाई मेरा जो कंटेंट है दैट इज़ गोइंग टू बी टोटली एनसीईआरटी बेस्ड. एक एक चीज़ कवर कराऊंगी. एट द लास्ट में 2000 के अराउंड क्वेश्चंस भी कराऊंगी. एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट
आराम से एक पेस पे चल रहा है। अभी कोई भी इतनी वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा है, बट मेरी जो वीडियोस हैं वो पूरे साल रहेंगी। सो जस्ट शो योर लव एंड सपोर्ट सो दैट मेरे को भी एक मोटिवेशन मिले और मैं भी अपलोड टाइम टू टाइम पे करती जाऊँ। सो इट इज़ अबाउट अ एलिमेंट्री कैनाल एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की। तो आपको एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पता होना चाहिए। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है कॉकरोच का, दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला फोरगट, दूसरा मिडगट और तीसरा हाइंडगट। इन तीनों के ओरिजिन देख लेते हैं। तो याद करने का तरीका फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। फोरगट ऊपर वाला हिस्सा, देन मिडगट एंड देन हाइंडगट। अगर इसको इसके ओरिजिन के याद करना है तो कैसे करना है, ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है और ये एक्टोडर्म है। ठीक है, एक्टो एंडो एक्टो। ठीक है, सेम ऐसा ही ह्यूमंस में भी होता है। तो आपको ह्यूमंस का भी याद हो गया और कॉकरोच का भी याद हो गया। फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। ठीक है, एकदम डिटेल्ड लेक्चर्स चल रहे हैं। उसके बाद ये लेक्चर्स फिर दोबारा रिपीट होंगे, थोड़े से और अच्छे पेज पे रिपीट होंगे। एनसीईआरटी रीडिंग होगी। अभी टाइम है, आप अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारे लेक्चर जो बायोलॉजी के डिटेल्ड है, एज फार एज आप अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिनसे भी आपको लेक्चर देखना पसंद है। और यहाँ पे एक एक चीज़ कवर होगी। जब 2.0 सीरीज चलेगी उसमें भी हम थोड़ा पेस से पढ़ाएंगे और क्रैश कोर्स में भी पढ़ाएंगे। बट ये एक चीज़ है कि आपको बार बार रिवाइज करने को मिलेगा फ्रॉम आवर टीचर्स एंड। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना बार बार जो है रिवीजन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव, ये स्लाइड क्लियर हो गई होगी। अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं फोरगट के बारे में। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। फोरगट के अंदर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल क्या है, एक तरीके की एक लेयर है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। तो फोरगट में वो क्यूटिकल हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोरगट कहाँ से कहाँ तक होगा, तो फोरगट इंक्लूड्स, फोरगट के अंदर क्या क्या आएगा, माउथ टू गिजार्ड। माउथ से लेके गिजार्ड तक का एंड क्या है आपका, फोरगट है। ठीक है, अब ये जो माउथ होता है ये कहाँ आगे ओपन होगा, माउथ होगा ओपन होगा आगे जाके बकल कैविटी में, बकल कैविटी में। और ये बकल कैविटी जो है आगे जाके कहाँ ओपन होगी, दैट इज गोइंग टू बी ओपन इन फेरिंग्स। फेरिंग्स आगे जाके कहाँ ओपन होगा, दैट इज गोइंग टू बी ओपन इन ऑसोफेगस। ठीक है, एक एक चीज मैं कवर कराऊंगी, जस्ट यू हैव टू मेक पेशेंस। अभी स्टार्टिंग लेक्चर्स चल रहे हैं तो आपको नहीं लग रहा होगा उतना, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपके चैप्टर्स कंप्लीट होंगे आपको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी, अच्छी फीलिंग आएगी कि हाँ एक एक चीज कवर हो रही है। नेक्स्ट अगर हम बात देखें तो क्या क्या कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही कराया अभी, तो जो भी नहीं पढ़ रहे हैं साथ में वो पढ़ सकते हैं। इसके बाद आज कॉकरोच कंप्लीट हो जाएगा। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अपने वे पे है और उसके साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस भी मैं कवर कराऊंगी। ठीक है, ये चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट होने वाले हैं, ये कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट 1-2 वीडियोस बची है, ये आज कंप्लीट हो जाएगा, ये भी अपने वे पे है। एंड द सेम विद दिस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जिसका मैंने अभी तक फर्स्ट ही लेक्चर लिया है, लेकिन धीरे धीरे ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी एकदम सिलेबस जो है पेस पे चल रहा है, तो आप अपने उस हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेरे साथ 3 बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि एट एंड ऑफ द टाइम पे अभी नेक्स्ट 2025 में अब की बार भी कंपटीशन हाई था, अगली बार और होगा, और ये चीज़ देखी जाएगी कि थोड़ा जो पेपर का लेवल है वो और ज़्यादा अच्छा बनाया जाए। तो आप अपने एंड से फिजिक्स केमिस्ट्री पे जितना हो सकता है कंसंट्रेशन करें, क्योंकि मेरे एंड से मैं बायोलॉजी 3 बार करा दूंगी। उसमें भी आप जब डेली लेक्चर रिवाइज करके आएंगे तो वो आपका रिवीजन और अच्छा होता जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दैट इज बकल कैविटी कहाँ ओपन हो रही है, दैट इज आपके फेरिंग्स में, और फेरिंग्स कहाँ ओपन हो रहा है, दैट इज गोइंग टू बी ओपन इन ऑसोफेगस। यहाँ तक ही
कौन कहाँ पे ओपन होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हमें ऑसोफेगस के बारे में देखा है। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑसोफेगस, तो ये जो ऑसोफेगस होता है ये थोड़ा सा इन थॉरेक्स रीजन में, जैसे ही थॉरेक्स रीजन के पास आएगा वहां पे जाके क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब वो एक्सपेंड हो जाता है तो उस एरिया को हम कहते हैं क्रॉप। क्या बोलेंगे, क्रॉप कहेंगे। ये क्रॉप जो है वो आगे जाके दोबारा से ओपन होगा एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर में, और जिसको हम कहेंगे गिजार्ड। तो आपको पता चल गया कि ऑसोफेगस से किसकी ओपनिंग होती है, क्रॉप की, और क्रॉप जाके आगे किसकी ओपनिंग करता है, गिजार्ड की। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट क्रॉप। क्रॉप के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे फूड स्टोरेज होती है, फूड स्टोर होता है। नेक्स्ट और क्या होता है क्रॉप में, सबसे ज्यादा डाइजेशन यही हो जाती है। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन अकर इन क्रॉप, क्रॉप रीजन में ही ज्यादा डाइजेशन हो जाती है। अगर हम वहीं पर गिजार्ड की बात करें कि ये गिजार्ड क्या है, ये किस में हेल्प करता है, दैट इज इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, 6 क्यूटिकल टीथ अकर होते हैं। और अगर ये टीथ प्रेजेंट है तो ये किस में हेल्प करेंगे, दैट इज हेल्प इन ग्राइंडिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट फोरगट, जिसमें आपने फोरगट में देखा माउथ है, माउथ आगे जाके ओपन हुआ है बकल कैविटी में, बकल कैविटी से फेरिंग्स में, फेरिंग से ऑसोफेगस में। ऑसोफेगस थॉरेक्स रीजन में थोड़ा सा एक्सपेंड होगा और उस एक्सपेंड रीजन को हम क्रॉप कहते हैं। क्रॉप आगे जाके अपनी ओपनिंग करेगा गिजार्ड में, वहीं पे हमें 6 क्यूटिकल टीथ देखने को मिलेंगे। तो गिजार्ड में ही ग्राइंडिंग होती है और क्रॉप जो होता है वो फूड को स्टोर करता है, ज्यादातर डाइजेशन आपकी क्रॉप में होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट अ फोरगट। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, अपने अगले पार्ट पे चलते हैं जो कि है हमारा मिडगट। अगर हम बात करते हैं मिडगट की, तो मिडगट में क्यूटिकल क्या होती है, एब्सेंट होती है, हमें क्यूटिकल देखने को नहीं मिलेगी मिडगट में। नेक्स्ट 6 to 8 छोटे छोटे स्मॉल टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो जो स्मॉल टिब्यूल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हिपैटिक सीकी कहते हैं। दैट इज हिपैटिक सीका कहते हैं। ये अगर देखा जाए हिपैटिक सीका कहाँ प्रेजेंट है, अगर ये भी लिखना हो तो दैट इज प्रेजेंट बिटवीन फोरगट एंड मिडगट। फोरगट और मिडगट के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो हिपैटिक सीकी है इनका काम क्या होता है, दे सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या सिक्रीट करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट अ मिडगट। ठीक है, मिडगट को एक और नाम से कहा जाता है, दैट इज मीसेंटेरॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं हिंडगट। इसे कुछ लोग हाइंडगट भी बोलते हैं, तो हाइंडगट, हिंडगट जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप बोल लीजिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो थिन टिब्यूल्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे भी थिन टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं थिन टिब्यूल्स, दैट इज जो ऐसे थिन टिब्यूल्स जो कि अटैच कर रहे होते हैं मिडगट एंड हाइंडगट को। ठीक है, नेक्स्ट जब मिडगट और हाइंडगट को जो थिन टिब्यूल्स अटैच करते हैं उनका नाम क्या होता है, दैट इज मालपीगियन टिब्यूल्स। देखो भाई मेरे एंड से 3 टाइम्स आपका लेक्चर रिवाइज हो जाएगा। ये जो सीरीज चल रही है काफी स्लो है, दैट इज गोइंग टू बी एंडेड इन सितंबर मोस्ट प्रोबेबली। उसके बाद हम दोबारा रिवीजन करेंगे जिसमें एनसीईआरटी के साथ साथ, अभी मैं लिखा के करा रही हूँ, तब एनसीईआरटी की रीडिंग के साथ साथ कवर इतना ही करेंगे। लेकिन एक तरीका होता है करने का, अगर आप दिसंबर में स्टार्ट कर रहे हो और आप फिर सोचोगे कि हाँ आपके 360 आउट ऑफ 360 आ जाएंगे, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। होता है कुछ बच्चों के साथ, लेकिन वो बच्चे भी फिर जो होते हैं ना उनका कुछ ना कुछ पहले से रिवाइज होता है। ऐसा नहीं होता कि उन्होंने दिसंबर में ही बुक खोली होती है। ठीक है,
तो आप अगर अभी रिवाइज करना चाहे तो अच्छे से कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, अच्छे से डेली लेक्चर रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हाइंड गट में हमें थिन टिब्यूल्स देखने को मिलते हैं जो कि मिड गट और हाइंड गट को अटैच कर रहे होते हैं, जो जिनका नाम क्या होता है, मालपीगियन टिब्यूल। भाई इनका नंबर कितना होता है, दैट इज 100 से 150। कितना होता है, 100 से 150 टिब्यूल्स होते हैं। कितने होते हैं, 100 से 150 टिब्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हाइंड गट किस किस को इंक्लूड करता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर होता है इलियम, कोलोन, कोलोन की आगे ओपनिंग होगी रेक्टम, एंड देन एनस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, कोलोन जो होता है दैट इज अ लॉन्ग एंड ब्रॉड। रेक्टम के अंदर हमें रेक्टल पेपिली देखने को मिलते हैं। रेक्टल पेपिली प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या कराते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन कराते हैं। इज इट क्लियर? सो दिस इज अबाउट हाइंड गट। आपको फोर गट, मिड गट और हाइंड गट जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड कितने होंगे भाई, 1 पेयर। ठीक है, नेक्स्ट कैसा स्ट्रक्चर है, बाइलोब, 2 लोब्स प्रेजेंट है। ये सलाइवरी ग्लैंड क्या करेंगे, रिलीज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। वो एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सके। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, अब आपको इतना पता चला कि मिड गट के अंदर क्यूटिकल नहीं होती। मैंने लिखाया था कि जो क्यूटिकल है दैट इज एब्सेंट इन मिड गट। मिड गट के अंदर क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, तो जो वॉल होती है ना मिड गट की जो वॉल होती है वो एक सिक्रीट करती है। ठीक है, सिक्रीट करती है मेम्ब्रेन ही सिक्रीट करती है। कौन सी मेम्ब्रेन होती है, दैट इज योर पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन। पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन का काम क्या है, ये मिड गट ने क्यों सिक्रीट करी है, मिड गट ने इसलिए सिक्रीट करी है क्योंकि इसके अंदर क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? और ये पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन जो होती है ये क्या कर रही है, ये कहाँ प्रेजेंट होगी, दैट इज प्रेजेंट अराउंड फूड के अराउंड प्रेजेंट होती है, फूड के चारों तरफ प्रेजेंट होगी और प्रोटेक्ट करेगी मिड गट को, प्रोटेक्ट द मिड गट। मिड गट में कोई भी क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं है तो मिड गट की कोई भी प्रोटेक्शन नहीं हो रही है, तो ये फूड के अराउंड पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन जो है वो फूड के चारों तरफ बन जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, अगर कोई हार्ड फूड पार्टिकल है ना उससे मिड गट को प्रोटेक्ट कर रही है, प्रोटेक्ट द मिड गट फ्रॉम हार्ड फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल। सो दिस इज अबाउट मिड गट। मिड गट का मैंने अभी दूसरा नाम बताया था, यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज मीजेंटेरॉन। ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज अबाउट, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स सी द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी कि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। सो दिस इज अ एनसीईआरटी डायग्राम। ठीक है, आपको पता चल गया है किसकी ओपनिंग कहां पर क्या होती है। देखो ये सलाइवरी ग्लैंड्स दे रखे हैं जो कि मैंने आपको बता दिए बाइलोब स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ऑसोफेगस एक्सपेंड हुआ तो क्या बन गया, क्रॉप। क्रॉप का काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना। गिजार्ड का काम क्या है, ग्राइंडिंग करना। दोबारा से रिवाइज करा रही हूं,
इसी गिजार्ड के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, 6 क्यूटिकल टीथ। ये हिपैटिक सी की देखो, हिपैटिक सी की जो है ये कहाँ प्रेजेंट है, फोरगट और मिडगट के बीच में, फोरगट और मिडगट के बीच में। कितने हैं, 6 to 8 हैं। ठीक है, ये जो हिपैटिक सी की है इनका काम क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करना। मेसेंटेरियन का नाम क्यों लिखाया आप समझ में आ गया होगा, क्योंकि डायग्राम में मेंशन। ठीक है, मालपीजियन टिब्यूल की बात करें तो मालपीजियन टिब्यूल क्या है, एक तरीके का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इसका नंबर क्या है, 100 से 150 तक। ठीक है, इलियम, कोलोन, रेक्टम और एनस पता चल गए होंगे। लेट्स नेक्स्ट मूव, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की इन कॉकरोच में, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो बहुत सारे टिब्यूल्स हैं, या कह लो नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स हैं। नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स हैं, और इन्हीं नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं, ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये जो नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स हैं ये सारे आपके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लिखिए, नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स। ठीक है, नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स जो होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन बॉडी, बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन इन टिब्यूल्स की जो ओपनिंग होती है वो बाहर की तरफ होती है। इनकी जो ओपनिंग है वो कहाँ है, आउटसाइड द बॉडी। और इनकी ओपनिंग जो आउटसाइड द बॉडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्पाइरिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पाइरिकल्स कहते हैं। तो टोटल स्पाइरिकल्स कितने होते हैं, टोटल होते हैं 10 पेयर। 10 पेयर का डिवीजन कैसे होता है, 2 पेयर और 8 पेयर। जो 2 पेयर होते हैं दैट इज प्रेजेंट इन थोरैक्स रीजन, और ये जो 8 पेयर होते हैं दैट इज प्रेजेंट इन एब्डोमेन रीजन। नेक्स्ट, स्पाइरिकल्स जो है इनकी ये स्पाइरिकल्स है क्या, नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स। मतलब बॉडी के अंदर बहुत सारे टिब्यूल्स के नेटवर्क है। वो टिब्यूल्स कहाँ जाके ओपन हो रहे हैं, आउटसाइड द बॉडी, जो कि है स्पाइरिकल्स। अब ये जो स्पाइरिकल्स है इनकी लोकेशन कहाँ हो गई, लेटरल साइड, लेटरल साइड पे। अगर याद करो तो आपने एक डॉर्सल का नाम पढ़ा था, इसके बाद वेंट्रल का पढ़ा था और लेटरल का पढ़ा था। डॉर्सल का टर्गाइट, वेंट्रल का आपने स्टर्नाइट और लेटरल का प्लूराइट पढ़ा था। तो स्पाइरिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लूराइट साइड पे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, अब ये जो स्पाइरिकल्स होते हैं यहां से ही एयर की एंट्री होगी। ठीक है, तो एयर की एंट्री कहां से होती है, स्पाइरिकल से, क्योंकि ये आउटसाइड द बॉडी, बाहर की तरफ प्रेजेंट है, लेटरल साइड पे। ठीक है, तो एयर कहां एंटर हुई, स्पाइरिकल्स में। स्पाइरिकल्स कहां जाएंगे, दैट इज आगे जाके ओपन होंगे एट्रियल चैम्बर में। ये जो एट्रियल चैम्बर है आगे जाके कहां ओपन होगा, ट्रेकिया में। ये ट्रेकिया आगे जाके कहां ओपन होगा, ट्रैकियोल्स में। ठीक है, ये ट्रैकियोल्स तक ओपन हो गए। ठीक है, स्पाइरिकल्स कहां होंगे ओपन, एट्रियल चैम्बर। एट्रियल चैम्बर से बहुत सारे ट्रेकिया निकलेंगे और ट्रेकिया से बहुत सारे ट्रेकियोल्स निकलेंगे। ठीक है, हर एक स्पाइरिकल के पास, हर एक स्पाइरिकल के पास
क्या है? दैट इज गार्डेड बाय स्पिंचटर, गार्डेड बाय स्पिंचटर। नेक्स्ट एट्रियल चैम्बर की बात करें, ट्रैक्योल्स। ये ट्रैक्योल्स जो होते हैं ये डायरेक्टली अटैच होते हैं किससे? टिश्यू से। ट्रैक्योल्स क्या होंगे? डायरेक्टली अटैच विथ टिश्यू। टिश्यू से क्या है? डायरेक्टली अटैच है। और जब ये टिश्यू से डायरेक्टली अटैच होते हैं तो यहीं पर क्या होती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। ठीक है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू, किसके थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू टिश्यू एंड ट्रैक्योल्स by which process? by simple diffusion I hope इतना क्लियर होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। या आपको रेस्पिरेशन जो है एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। इसी रेस्पिरेशन को आगे बढ़ाते हैं तो आपको एक तरीके की मसल्स देखने को मिलेंगी जिसका नाम है टर्गोस्टर्नल मसल्स। ठीक है, दैट इज योर टर्गोस्टर्नल मसल। इनका नाम टर्गोस्टर्नल क्यों है? ऊपर वाला टर्गा रीजन, नीचे वाला वेंट्रल वाला स्टर्नम रीजन। टर्गोस्टर्नल मसल्स जो हैं ये कहाँ होती हैं? प्रेजेंट इन, कहाँ दिखेंगी? एब्डोमेन में, प्रेजेंट इन एब्डोमेन। ठीक है, तो ये जो टर्गोस्टर्नल मसल्स हैं या एब्डोमेन है, ये दो तरीके से काम करेगा। अगर ये टर्गोस्टर्नल मसल्स या एब्डोमेन कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ या होगा एक्सपेंड, तो कॉन्स्ट्रिक्ट ऐसा होगा तो एयर जो है बाहर की तरफ निकलेगी, एयर एक्सपेल, और उसी को हम कह देंगे एक्सपीरेशन, बाहर निकल गई। और एक्सपेंड होगा तो एयर क्या होगी? एंटर होगी। ठीक है, किसके थ्रू एंटर होती है? स्पाइरिकल्स के थ्रू, और उस प्रोसेस को हम कहेंगे इंस्पिरेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो दिस इज अबाउट टर्गोस्टर्नल मसल्स। किसका क्या यूज है? स्पाइरिकल्स क्या होते हैं, ट्रैकियल सिस्टम क्या होता है। स्पाइरिकल्स की आगे जाके ओपनिंग होगी एट्रियल चैम्बर में, एट्रियल चैम्बर से ट्रैकिया, ट्रैकियोल्स, और वही ट्रैकियोल्स डायरेक्ट अटैच होते हैं टिश्यू के साथ जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलता है विद द प्रोसेस कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन। नेक्स्ट मूव टू द अनदर स्लाइड। और अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दैट इज अ ओपन टाइप, मतलब कोई भी हमें नेटवर्क्स ऑफ ब्लड वेसल देखने को नहीं मिलती है। जितने भी आपके विसरल ऑर्गन होते हैं वो सारे के सारे ब्लड के अंदर ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, दैट इज अ ओपन टाइप। ब्लड जो है वो कहाँ रहता है? दैट इज ब्लड रिमेन फिल्ड इन टिश्यू स्पेस, जो टिश्यू के स्पेस है उसी में देखने को मिलता है, और उसी को हम कहते हैं ब्लड साइनस। जितने भी आपके विसरल ऑर्गन है वो सारे बात कर रहे होते हैं, जो भी आपके ऑर्गन्स हैं
कहाँ प्रेजेंट होंगे? प्रेजेंट इन हीमोसील कह लो, हीमोसील या बाथ इन ब्लड, ब्लड में ही तैर रहे होंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ब्लड को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट बात करते हैं, ब्लड को क्या कहा जाता है? ब्लड को हीमोलिम्फ कहा जाता है, हीमोलिम्फ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज कलरलेस होता है। कलरलेस क्यों होता है? कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, जबकि ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से वो रेड कलर का होता है। कलरलेस क्यों होता है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अगर कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है तो इसी वजह से जो ब्लड है उसका वो कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता इन रेस्पिरेशन में। सो दैट्स व्हाई ब्लड इज नॉट participating in respiration। इज इट क्लियर है? नेक्स्ट मूव टू द अनदर स्लाइड। हार्ट के बारे में बात करते हैं। तो हार्ट जो होता है कॉकरोच का कैसा होता है? दैट इज अ न्यूरोजेनिक। हमारा हार्ट कैसा है? मायोजेनिक। हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं कॉकरोच के अंदर? 13 चैम्बर होते हैं। हमारे अंदर कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कैसे होंगे? डॉर्सल होंगे। और कैसे होंगे? ट्यूबुलर होंगे। ठीक है। अब ये जो 13 के 13 चैम्बर है वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर देते हैं एक फनल शेप लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है। तो ये जो 13 चैम्बर्स होते हैं, 13 चैम्बर, ये हो जाते हैं डिफरेंशिएट। किसमें? फनल शेप में। फनल शेप चैम्बर में, फनल शेप में, जिनके आसपास एक ऑस्टिया होती है। विद ऑस्टिया। ऑस्टिया क्या होती है? एक पोर होता है। ऑस्टिया मतलब पोर। ठीक है। ऑस्टिया कहाँ होगी? ऑन आइदर साइड। ठीक है। ऑस्टिया होती है और ये जो ऑस्टिया होती है ये एक्ट कैसे करती है? एक्ट एज अ वाल्व। पोर एक्ट एज अ वाल्व। इज इट क्लियर? आपको समझ में आ गया ऑस्टिया कैसे एक्ट करेगी? एक्ट एज अ वाल्व। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे 13 चैम्बर्स हैं। वाल्व कितने हो जाएंगे? दैट इज 12 इन नंबर। वाल्व कितने हो जाएंगे? 12 इन नंबर। क्यों 12 क्यों है? 13 तो चैम्बर्स हैं बेटा, आइदर साइड में प्रेजेंट होगा। ठीक है। 12 इन नंबर। नेक्स्ट, एलरी मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। अगर आपने डायग्राम ध्यान से देखा हो तो एलरी मसल्स कितनी होती है बेटा? वो 12 पेयर होते हैं। उनका काम क्या होता है? चैम्बर को कनेक्ट करना। कनेक्ट ईच चैम्बर, हर चैम्बर को आपस में कनेक्ट करना। ठीक है। लेट्स सी द डायग्राम। यह आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम अभी और है। ये रहा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। ये आपकी आयोटा प्रेजेंट है, ये एलरी मसल एंड दीज आर द चैम्बर ऑफ हार्ट। टोटल कितने होते हैं? 13। एलरी मसल्स कितनी है? 12 पेयर। ठीक है। नेक्स्ट एक और हार्ट के बारे में देख लेते हैं। जो हीमोसील है ना,
वो 3 चैम्बर में डिवाइड होता है। हीमोसील जो है वो अपने आप को डिवाइड कर देता है। हीमोसील क्या है? इट्स अ बॉडी कैविटी ना। हीमोसील क्या करेगा? अपनी पूरी बॉडी कैविटी को अपने आप को डिवाइड कर देगा इनटू 3 चैम्बर्स, 3 चैम्बर में। कौन कौन से वो 3 चैम्बर है उनके बारे में देख लेते हैं। एक होगा डॉर्सल साइड, एक होगा वेंट्रल साइड, और एक होगा मिडल वाला, बीच वाला हिस्सा। डॉर्सल साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा? हार्ट देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा? नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगी। और बीच में क्या देखने को मिलेगा? दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। तो जहां हार्ट देखने को मिलेगा उसे हम कह देते हैं पेरिकार्डियल। जहां नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगी उसे कह देते हैं पेरीन्यूरल। और जहां एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलेगी उसे कह देते हैं पेरीविसरल। ठीक है, तो ये हीमोसील अपने आप को डिवाइड करता है 3 चैम्बर्स में। सो दिस इज ऑल अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। लेट्स टॉक अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो आपका एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, दैट इज योर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। उस एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम क्या है? दैट इज अ मालपीगियन ट्यूब्यूल। मालपीगियन ट्यूब्यूल। हो सकता है थोड़ा जल्दी जल्दी में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मैं कोई भी एक सिंगल लाइन का कंटेंट मिस नहीं करूंगी, बिकॉज मुझे पता अगर एक बच्चा भी देख रहा होगा दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर हिज और हर इन नीट 2025। मालपीगियन ट्यूब्यूल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो अगर हम ये मालपीगियन ट्यूब्यूल के बारे में देखें तो ये कैसे कलर के होंगे? येलो कलर के स्ट्रक्चर्स हैं। इनके कितने नंबर्स हैं? 100 to 150। कैसे हैं? दैट इज अ थिन और ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी लाइनिंग किससे हो रखी है, ये नीट में आ रखा है एक बार क्वेश्चन, लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, नेक्स्ट इनका काम क्या होता है? रिमूव करना। क्या? एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को। ठीक है, अब यही देखते हैं कि एक्सक्रीटरी सब्सटेंस क्या होता है। कौन से एक्सक्रीटरी सब्सटेंस की बात कर रहे हैं? सो दे आर टॉकिंग अबाउट एक्सक्रीटरी सब्सटेंस कहां से निकलेगा? दैट इज फ्रॉम हीमोलिम्फ। कॉकरोच के ब्लड को क्या कहा जाता है? हीमोलिम्फ। अब ये जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में? पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में। किस में प्रेजेंट है? पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में। ये जो पोटेशियम यूरेट है ये अपने आप को कन्वर्ट कर देता है किस किस में? पोटेशियम बाइकार्बोनेट में
और यूरिक एसिड में, और यही यूरिक एसिड का क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा। इसीलिए कॉकरोच को क्या कहा जाता है, यूरिकोटेलिज्म कहा जाता है। क्योंकि इसका एक्सक्रीटरी सब्सटेंस किस में निकला है, दैट इज इन अ यूरिक एसिड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, उसके अलावा भी कुछ ऑर्गन होते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। कौन कौन से? फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट, नेक्स्ट यूरिकोज ग्लैंड। इन तीनों का काम क्या होता है? इन तीनों का काम होता है हेल्प करना एक्सक्रीशन में। एक्सक्रीशन में ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट एक चीज आपको याद रखनी है, ये यूरिकोज ग्लैंड जो है ये सिर्फ आपको देखने को मिलेगा प्रेजेंट इन ओनली मेल, सिर्फ खाली मेल में देखने को मिलता है। ठीक है, किससे मिलके बनता है? दैट इज अ टिप ऑफ लॉन्ग टिब्यूल। ये सब क्या है? टिप ऑफ लॉन्ग टिब्यूल। अभी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे कि लॉन्ग टिब्यूल क्या है। सिर्फ खाली मेल के अंदर देखने को मिलता है, तो ये एक तरीके का सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हुआ। अगर क्वेश्चन आता है कि मेल और फीमेल कॉकरोच को किसके बेस पे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, एक तो एनल स्टाइल, वो भी मेल में देखने को मिलता है, और यूरिकोज एसिड, वो सॉरी यूरिकोज ग्लैंड, वो भी मेल में देखने को मिलता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चले आगे बढ़े। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम की, नर्वस सिस्टम में तीन चीजें आएंगी बेटा। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? ब्रेन और नर्व कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आएंगी? मिक्स्ड नर्व्स। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या आता है? 5 गैंग्लिया, जो कि कहां देखने को मिलेंगे? इन फोरगट, फोरगट में प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट ब्रेन। ब्रेन के बारे में देखते हैं। ब्रेन जो है उसे क्या कहा जाता है? दैट इज अ सुप्रा ओसोफिजियल गैंग्लिया। क्या कहा जाता है? यहाँ पे तो जगह नहीं है, तो पहले देखते हैं सीएनएस के बारे में। ब्रेन और नर्व कॉर्ड। तो ब्रेन को क्या कहा जाता है? दैट इज अ सुप्रा ऑसोफेजियल गैंग्लियन। सुप्रा ऑसोफेजियल गैंग्लिया। नर्व कॉर्ड कैसी होती है? डबल सॉलिड वेंट्रल। हमारे अंदर कहाँ देखने को मिलेगी नर्व कॉर्ड? सिंगल होती है, हॉलो होती है और डॉर्सल होती है। ठीक है, अब ये नर्व कॉर्ड की बात करें तो नर्व कॉर्ड के अंदर कितने गैंग्लिया होंगे? नर्व कॉर्ड कंटेन 9 गैंग्लिया, टोटल 9 गैंग्लिया होते हैं। ठीक है, 9 गैंग्लिया डिवाइड कैसे हैं? 3 आपके थोरैक्स में और 6 आपके एब्डोमेन में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें मिक्स्ड नर्व्स की, तो मिक्स्ड नर्व बेटा 2 तरीके की देखने को मिलेंगी। एक होगी मोटर नर्व फाइबर नर्व और एक होगी सेंसरी नर्व। नेक्स्ट
जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में 5 गैंग्लिया हमें फोरगट में देखने को मिलते हैं, इसका काम क्या होता है? हेल्प इन पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। तो आपको क्या देखने को मिला? आधे से ज्यादा नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है एज कंपेयर टू ब्रेन। ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिला कि जो नर्वस सिस्टम है वो कहाँ स्प्रेड हो रखा है? ऑल ओवर द बॉडी, स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी में फैल रखा है। ठीक है, इसीलिए जो हेड रीजन है उसके पास क्या है? थोड़ा ही सा तो है नर्वस सिस्टम, बिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसीलिए जब कॉकरोच का हेड जो है रिमूव हो जाता है उसके बाद भी कॉकरोच जो है सरवाइव कर सकता है टिल 1 वीक, 1 हफ्ते तक। क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट मूव टू द अनदर स्लाइड। ये था नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब कुछ ना उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग, सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन है एक बार उनके बारे में और देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी द सेंसरी ऑर्गन। कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन है? एक तो एंटीना है, आपकी कंपाउंड आई है, सिंपल आई को ऑसिलस कहते हैं, जो कि एक तरीके का वेस्टिजियल ऑर्गन है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है सिंपल आई? कंपाउंड आई की लेटरल साइड पे कंपाउंड आई है। और क्या है? मैक्सिलरी पेल्प। मैक्सिलरी पेल्प कहाँ प्रेजेंट होता है? मैक्सिला में। उसके बाद ये मैंने पेल्प के बारे में एक और बताया था जिसे हम सेकेंडरी मैक्सिला कहते हैं, सेकेंड मैक्सिला कहते हैं, दैट इज योर लेबियम, लेबियल पल्प और एनल सर्काई। ठीक है, आपके जो एनल स्टाइल है वो किस में हेल्प करते हैं? कॉपुलेशन में एनल सर्काई जो होती है दैट एक्ट एज अ साउंड रिसेप्टर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट मूव टू द अनदर स्लाइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कॉकरोच कैसे ऑर्गन है? दैट दे आर डायोशियस, दैट इज अ डायोशियस। किसी किसी स्लाइड में जो है हैंडराइटिंग बहुत अच्छी आ जाती है और किसी किसी स्लाइड में इतनी ज़्यादा गंदी आती है क्या ही बताया जाए, बट इट्स ओके। हमें अपना जो कंटेंट है एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। मेल अलग है और फीमेल अलग है। अगर हम बात करें मेल में, तो मेल में हमें एनल स्टाइल देखने को मिलेंगे, प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर एनल स्टाइल जो होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा एक डिफरेंस अभी आपने और पढ़ा है, मेल के अंदर आपको यूरिकोस ग्लैंड देखने को मिलेंगे, ये भी प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर ये भी एब्सेंट होते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसकी बात करेंगे? दैट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। So let's begin the male reproductive system.
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टेस्टीज प्रेजेंट है, तो हम सबसे पहले टेस्टीज के बारे में ही देखेंगे। ये जो टेस्टीज होती हैं, ठीक है, ये इसके कितने पेयर होते हैं? दैट इज अ 1 पेयर, एक पेयर होता है, ठीक है। हर एक टेस्टीज की बात की जाए, ईच टेस्टीज में कितने लोब होते हैं? दैट इज 3 से 4 लोब होते हैं। टेस्टीज की अगर लोकेशन की बात देखें, कहां पे प्रेजेंट है, तो दैट इज सीन ऑन अ लेटरल साइड। लेटरल साइड देखने को मिलती है ऑफ, कौन से सेगमेंट में देखने को मिलेंगी? 4 से 6 सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन। सो दिस इज अबाउट टेस्टीज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये जो टेस्टीज होती हैं, ठीक है, ये जो टेस्टीज होती हैं, ये क्या लग रहा है कहां पर ओपन होंगी? ये टेस्टीज ओपन होती हैं सबसे पहले वासा डेफरेंस में, वास डेफरेंस में। उसके बाद कहां पे होंगी? समाइनल वेसिकल में। देन इजैकुलेटरी डक्ट आता है आपके पास। इसके बाद मेल जेनाइटल पोर, और ये जो मेल जेनाइटल पोर होता है, ये कहां देखने को मिलता है? वेंट्रल साइड ऑफ एनएस, एनएस के वेंट्रल साइड में। नेक्स्ट, टेस्टिस का काम क्या होता है? स्पर्म प्रोडक्शन करना, स्पर्म को प्रोड्यूस करना। ये एक जो फ्लो है इसे याद रखना। टेस्टिस कहाँ ओपन होती है? दैट इज ओपन इनटू वासा डेफरेंस। वास डेफरेंस के बाद सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल के बाद इजैकुलेटरी डक्ट, देन मेल जेनाइटल पोर, और उसके बाद मेल जेनाइटल पोर कहाँ प्रेजेंट है? वेंट्रल साइड ऑफ एनएस में, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मशरूम ग्लैंड जो है वो है क्या? वो 3 चीजों से मिलके बनता है। मशरूम ग्लैंड, ये जो मशरूम ग्लैंड है ये कहाँ प्रेजेंट है? 6 से लेके 7 सेगमेंट पे। आपको टेस्टिस की लोकेशन पता चली 4 to 6, और 4 to 6 के बाद मशरूम ग्लैंड कहाँ है? 6 to 7 में। ये मशरूम ग्लैंड जो है किससे एसोसिएटेड है? इसके साथ और क्या प्रेजेंट है? एसोसिएटेड विद समाइनल वेसिकल, समाइनल वेसिकल, ठीक है। मशरूम ग्लैंड के अंदर हमें 2 टिब्यूल्स देखने को मिलते हैं। एक होंगे स्मॉल टिब्यूल और एक होंगे लॉन्ग टिब्यूल, ठीक है। अब यहां देखो, ये रहे आपके स्मॉल टिब्यूल्स, बिल्कुल डायग्राम में देखो, ये लिखे स्मॉल टिब्यूल्स और ये लिखे लॉन्ग टिब्यूल्स और ये लिखा समाइनल वेसिकल। समझ में आया? स्मॉल टिब्यूल का काम क्या होता है? स्मॉल टिब्यूल का काम क्या होता है? ये न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिशन टू स्पर्मेथोफोर। स्पर्मेटोफोर, वेयर एज लॉन्ग टिब्यूल क्या करेगा? इसी लॉन्ग टिब्यूल का टिप कैसा होता है? टिप ऑफ लॉन्ग टिब्यूल को क्या कहते हैं?
यूरिकोज ग्लैंड। समझ में आ गया कहां से निकला यूरिकोज ग्लैंड? दैट इज अ यूरिकोज ग्लैंड। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो लॉन्ग टिब्यूल है, ये लॉन्ग टिब्यूल और क्या देता है? एक मेम्ब्रेन देता है। किसके अराउंड? स्पर्म के अराउंड। मेम्ब्रेन अराउंड स्पर्म। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर। ठीक है। और समाइनल वेसिकल में क्या है? लेट्स टॉक अबाउट समाइनल वेसिकल। तो ये जो समाइनल वेसिकल है, ये क्या करता है? ये स्टोर करता है किसको? स्पर्मेटोफोर को। और स्पर्मेटोफोर के अंदर क्या है? स्पर्म्स है। ठीक है, ये किसको स्टोर कर रहा है? स्टोर स्पर्मेटोफोर को। और ये स्पर्मेटोफोर क्या कंटेन कर रहा है? यही तो कंटेन करता है स्पर्म। इज इट क्लियर? अब ये जो स्पर्मेटोफोर हैं, ये आगे कहां जाएंगे? ट्रांसफर होंगे। कब? कॉपुलेशन के टाइम पे। एट कॉपुलेशन, जब कॉपुलेशन हो रही होगी तभी ये ट्रांसफर होंगे। और कहां जाएंगे? समाइनल वेसिकल के बाद कहां जाना चाहिए था इन्हें? इजैकुलेटरी डक्ट। तो दे गो टू द इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट में चले जाएंगे। अब जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो भी एक मेम्ब्रेन दे देगी। ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है ये भी क्या कर देगी? ये एक सिक्रीट करेगी लेयर। सिक्रीट अनदर लेयर अराउंड। किसके अराउंड? स्पर्मेटोफोर के अराउंड। स्पर्मेटोफोर। अब हमारा जो स्पर्मेटोफोर है, जो अब कॉकरोच का स्पर्मेटोफोर है, वो कैसा हो गया? डबल लेयर। कैसा हो गया? डबल लेयर। इज इट क्लियर? पता चल गया स्पर्मेटोफोर डबल लेयर कैसे होगा? स्पर्म जो है वो सारे समाइनल, स्पर्मेटोफोर जो है वो सारे आपस में यहाँ पे ग्लू की तरीके से चिपके होंगे। ग्लूड टुगेदर। कहाँ पे? इन समाइनल वेसिकल में। समाइनल वेसिकल में कॉपुलेशन के टाइम पे स्पर्मेटोफोर निकलेगा और कहाँ जाएगा? इजैकुलेटरी डक्ट में। वो इजैकुलेटरी डक्ट क्या करेगी? एक और लेयर सिक्रीट कर देगी स्पर्मेटोफोर के अराउंड। अब स्पर्मेटोफोर कैसा हो गया? दैट इज अ डबल लेयर। अब इजैकुलेटरी डक्ट से कहां जाना चाहिए? अब इजैकुलेटरी डक्ट में जो आपका स्पर्मेटोफोर है, स्पर्मेटोफोर, वो कैसा हो गया? क्या पढ़ा था अभी? डबल लेयर। मैं लेक्चर जो है बहुत एक एक चीज कवर करा रही हूँ। आई होप आप सबको लेक्चर अच्छा लगे और आप अपना लव एंड सपोर्ट इस चैनल को दिखाएं, सो दैट एक तरीके का ये मोटिवेशन होगा मेरे लिए। मैं भी सिलेबस और जल्दी कवर कराने की कोशिश करूंगी। क्या पता 4 टाइम रिवीजन हो जाए और ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, दैट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन यू। अगर आप लेक्चर देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप अपना एक रिव्यू दे सकते हैं। और अगर आपको उसमें और कुछ भी ऐड ऑन कराना है तो उसके लिए भी सजेशन दे सकते हैं। कोई डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम चैनल सब मेंशन है। तो ऐसा नहीं है कि मैं वो, अगर आपका डाउट है तो वो क्लियर नहीं करूँगी। डाउट है तो आप दोनों जगह पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होता है, आप वहाँ पे जाके शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्पर्मेटोफोर की, तो आपको डबल लेयर कहाँ देखने को मिला? इजैकुलेटरी डक्ट में। अब इजैकुलेटरी डक्ट से स्पर्मेटोफोर जो है वो आगे कहाँ जाएगा? रिलीज आउट
फ्रॉम जेनाइटल पोर। जेनाइटल पोर से क्या निकलेगा, जेनाइटल पोर से बाहर निकलेगा। उसके बाद कहाँ जाएगा, देन फैलिक ग्लैंड। और ये जो फैलिक ग्लैंड है ना बेटा, ये एक और लेयर सिक्रीट कर देगा, सिक्रीट अनदर लेयर। तो अब आपका जो अब जो कॉकरोच का स्पर्मेटोफोर है, स्पर्मेटोफोर जो है कॉकरोच का, वो कितने लेयर का हो गया, 3 लेयर का। पहली लेयर किसने दी थी, लॉन्ग टिब्यूल। इसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट सेकंड लेयर, और थर्ड लेयर फैलिक डक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मेल जेनाइटल पोर की। ये जो मेल जेनाइटल पोर है ये क्या है, लेट अस टॉक अबाउट मेल जेनाइटल पोर इन द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, लेट्स सी द मेल जेनाइटल पोर। मेल जेनाइटल पोर, मेल जेनाइटल पोर के पास एक काइटेनियस प्लेट होती है। किससे एसोसिएट है ये, एसोसिएटेड विथ काइटिनियस प्लेट, काइटिनिशियस प्लेट। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फेलोमेयर। क्या कहते हैं, फेलोमेयर, या फिर गोनोफाइसिस, या कहेंगे गोनोफाइसिस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ये जो फेलोमेयर है बेटा, ये अगर आप बिल्कुल एनसीईआरटी डायग्राम ध्यान से देखें तो ये फेलोमेयर 3 तरीके के दिखा रखे हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, कौन कौन से 3 तरीके के हैं, एक है लेफ्ट फेलोमेयर, ठीक है, दूसरा है राइट फेलोमेयर, और तीसरा है वेंट्रल फेलोमेयर। बेटा 3 ही होते हैं। अगर हम लेफ्ट फेलोमेयर की बात करें तो लेफ्ट फेलोमेयर में ही क्या प्रेजेंट होता है, फैलिक ग्लैंड। ठीक है, एक एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो रही होगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वेंट्रल में आपको क्या देखने को मिलेगा, वेंट्रल फेलोमेयर जो होता है उसके पास होता है मेल जेनाइटल पोर। जेनाइटल पोर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो अब इस डायग्राम की एज सच उतनी ज़रूरत नहीं है, बट बना रहने देते हैं क्योंकि अभी आपको और चीज़ें इससे क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो आपके फेलोमेयर्स हैं, ठीक है, जितने भी फेलोमेयर्स हैं वो सारे लेफ्ट राइट और वेंट्रल वाले, प्लस ये जो टिटलिएटर है, प्लस ये जो सूडोपेनिस है, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, एक्सटर जेनिटेलिया बना रहे हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया बना रहे हैं। ठीक है, और जो आपका जेनाइटल पाउच होता है वो कैसे बनता है, जेनाइटल पाउच अगर याद हो तो डॉर्सल की तरफ 9+10 टर्गा होती है और वेंट्रल की तरफ सिर्फ 9 स्टर्नम होती है। याद आया? इससे आपका जेनाइटल पाउच बनता है। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ओवरी की। सो ये है ओवरी,
ओवरी की अगर हम बात करें तो ओवरी में है 1 पेयर, एक पेयर प्रेजेंट है। नेक्स्ट कितने कहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज 2 से लेके 6 सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ओवरी की, तो ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, दैट दे कंटेन 8 ओवरियोल्स ईच ओवरी। ठीक है, हर एक ओवरी के अंदर ईच 8 ओवरियोल्स होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 60 ओवरियोल्स। नेक्स्ट हम बात करें ईच ओवरियोल की, तो हर एक ओवरियोल में क्या प्रेजेंट है, 1 एग। तो टोटल कितने एग हो गए, टोटल कितने हो गए, 16 ओवा हो गए। ठीक है, एक टाइम पे मैच्योर होते हैं। क्लियर है यहां तक किसी को कोई डाउट। ओवरी में 1 पेयर होता है, 2 से 6 सेगमेंट एब्डोमेन में देखने को मिलेगी। ओवरी जो है, ओवरी के अंदर कितने ओवरियोल्स होंगे, 8 इधर 8 इधर, टोटल 16, और हर एक ओवरियोल में एक एग। तो टोटल एक टाइम पे कितने एग या ओवा मैच्योर होते हैं, दैट इज 16। अब ये जो ओविडक्ट है जो दोनों साइड से आएगा, ठीक है, दैट इज बोथ ओविडक्ट। बोथ ओविडक्ट, ये जो दोनों के दोनों ओविडक्ट है, किसके, ऑफ ओवरीज के, ये क्या हो जाएंगे, फ्यूज्ड हो जाएंगे, और आगे जाके क्या बना लेंगे, वजाइना बना लेंगे। वजाइना कहाँ देखने को मिलता है, दैट इज इन अ 7th सेगमेंट। और ये वजाइना आगे जाके कहाँ ओपन होगा, जेनाइटल चैम्बर में। कहाँ ओपन होगा, जेनाइटल चैम्बर में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो जो 7th स्टर्नम होती थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो कैसी पढ़ाई थी, बोट शेप। मैंने कहा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टाइम पे इसे दोबारा से रिवाइज करेंगे। तो जो आपकी 7th है, 8th है प्लस 9th है, तीनों मिलके क्या बना लेती हैं, जेनाइटल पाउच। जेनाइटल पाउच। ठीक है, ये जो जेनाइटल पाउच होता है, ये 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। एक तो ऊपर वाला हिस्सा, ये देखो डायग्राम में बिल्कुल दिख रहा है, और एक ही नीचे वाला हिस्सा, ये हो गया एंटीरियर, ये हो गया पोस्टीरियर। लिखो इसे, एंटीरियर और पोस्टीरियर। अगर आप देखो एंटीरियर में ये किसकी ओपनिंग हो रही है, देखो ये स्पर्मथीका लिखा है, इसी की ओपनिंग हो रही है। तो जेनाइटल एंटीरियर की अगर हम बात करें तो एंटीरियर के अंदर क्या प्रेजेंट है, दैट इज एंटीरियर वाले को क्या कहते हैं, जेनाइटल चैम्बर। तो जेनाइटल पाउच के अंदर जेनाइटल चैम्बर होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना कि वजाइना आगे जाके ओपन होगा जेनाइटल चैम्बर में, तो वो जेनाइटल चैम्बर किसका हिस्सा है, दैट इज एंटीरियर पार्ट ऑफ जेनाइटल पाउच। वेयर एज पोस्टीरियर की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, ऊथिकल चैम्बर। नेक्स्ट, जेनाइटल चैम्बर के अंदर क्या आता है, एक तो ये स्पर्मथीका, ध्यान से देखो इसकी ओपनिंग हो रही है। ठीक है, सो दैट इज अ स्पर्मेथिकल पोर। स्पर्माथिकल पोर। और क्या है, फीमेल गोनोफोर। फीमेल गोनोफोर। और क्या है, कोलेट्रल ग्लैंड। देखो ध्यान से, ये कोलेट्रल ग्लैंड भी इसी में है, दैट इज अ कोलेट्रल ग्लैंड। अब इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। और पोस्टीरियर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, गोनोफाइसिस।
क्लियर है यहाँ तक? लेट्स सी। अब अगर हम बात करें स्पर्म थीका की, ये जो देखो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दैट इज अ स्पर्म थीका, नाम से पता चल रहा है। ये कहाँ प्रेजेंट है? एक तो 6th सेगमेंट में होता है, और यही क्या करेगा, नाम से पता चल रहा है, स्टोर करता है किसे? स्पर्म को। फीमेल के अंदर कौन करता है? स्पर्म थीका। मेल के अंदर स्पर्म को कौन स्टोर कर रहा होता है? सेमाइनल वेसिकल, वो भी स्पर्मेटोफोर, सिंगल लेयर में। ठीक है, सो दिस इज अबाउट स्पर्मेटोथीका। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोलेटरल ग्लैंड्स की। तो लेट्स सी अबाउट अ कोलेटरल ग्लैंड। तो अगर हम देखें कोलेटरल ग्लैंड, तो कोलेटरल ग्लैंड जो होते हैं वो कितने हैं? दैट इज अ 1 पेयर। और ये जो कोलेटरल ग्लैंड है, ये जो 1 पेयर है, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? दैट इज प्रोड्यूस्ड ऊथिका। किसको प्रोड्यूस करते हैं? ऊथिका को प्रोड्यूस करते हैं। ऊथिका क्या है अभी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो जेनाइटल पाउच है, ये मैंने आपको बता दिया कौन कौन सा है, 7th, 8th, 9th। इसी के अंदर जेनाइटल चैम्बर आ रहा है, जो कि कौन सा हिस्सा है? एंटीरियर वाला। ठीक है, और अगर इसी जेनाइटल पाउच की पोस्टीरियर की बात की जाए तो वो आ जाएगा, उसके अंदर क्या आ जाता है? गोनोफाइसिस। लेट्स टॉक अबाउट ऊथिका। ऊथिका की बात करें तो ऊथिका कौन बना रहा था? दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ग्लैंड? कोलेटरल ग्लैंड। कोलेटरल ग्लैंड। नेक्स्ट, ये जो ऊथिका होते हैं, ये कहाँ? फीमेल में प्रोड्यूस हो रहे हैं। और कितने होंगे एक बार में? 9 से लेके 10 तक ऊथिका। ठीक है, अगर एक ऊथिका की बात करें, ईच ऊथिका की, तो उसके अंदर कितने एग प्रेजेंट है? दैट इज 14 से लेके 16 एग। इज इट क्लियर? सो दिस इज अबाउट ऑल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक एक स्ट्रक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट मूव टू द अनदर स्लाइड, और थोड़ा डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बाद ये टॉपिक जो है एंड हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी डेवलपमेंट, कि कॉकरोच के अंदर डेवलपमेंट जो होती है वो कैसी होती है। तो जो कॉकरोच की डेवलपमेंट लिखी है, दैट इज अ पैरामेटाबोलस टाइप। मेटाबोलस टाइप, जो कि एक तरीके का क्या है? ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। क्या है ये? ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, मतलब धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस हो रही है। मेटामॉर्फोसिस। और क्या है? इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट है। कैसी डेवलपमेंट है? दैट इज अ इनकम्प्लीट डेवलपमेंट है। ठीक है, अब ये पैरामेटाबोलस टाइप या इनकम्प्लीट डेवलपमेंट, ये होता क्या है? अगर हम बात करते हैं पैरामेटाबोलस टाइप की, तो ये ऐसी डेवलपमेंट होती है, दैट इज डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज। थ्रू निम्फल स्टेज। निम्फल स्टेज मतलब निम्फ होता है, एक निम्फ स्टेज होती है, और निम्फ स्टेज से जब वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है, ऐसी डेवलपमेंट को हम कहते हैं पैरामेटाबोलस टाइप। क्या कहते हैं? दैट इज अ मेटाबोलस टाइप। ये डेवलपमेंट कितने साल में होगी? पूरा 1 ईयर लेगी, 1 साल में होगी।
ठीक है। ये जो निम्फ होता है ये किसकी तरह दिखता है, दैट इज लुक लाइक अडल्ट, एडल्ट की तरह ही दिखता है, ठीक है। लेकिन ये कैसे ग्रो होता है, ग्रो बाय मोल्टिंग about 13 times of adult, about 13 times to reach adult form। adult form बनने के लिए उसे मोल्टिंग कितनी बार करानी पड़ेगी, 13 बार, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट निम्फ स्टेज होती है, जो लास्ट निम्फ स्टेज होती है उसके पास आपको विंग पैड देखने को मिलेंगे, विंग पैड देखने को मिलेंगे। लेकिन कॉकरोच में आपको क्या देखने को मिलते हैं, विंग देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर कॉकरोच की बात करी जाए, अडल्ट कॉकरोच की, तो आपको वहां पर विंग देखने को मिलेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ कॉकरोच। यहाँ पे जो लेक्चर है वो पूरा वाइंड अप हो रहा है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एंड नेक्स्ट कौन सा टॉपिक कवर कराना है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो पहले करा दूंगी, बिकॉज आई डोंट हैव एनी इशू। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद आवर लेक्चर और ऐसे ही पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।